हेलो स्टूडेंट, आपका अभिनव जी क्लासेस में स्वागत है। हेलो बच्चों, मैं अभिनव हूँ। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन, एक्सरसाइज 2.3 का। चलो जल्दी से आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को चालू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, ये देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट x प्लस 1। पहले इसी को सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन x प्लस 1। चलिए देखते हैं x प्लस 1। ठीक, यहाँ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसे हम डिवाइड करा देंगे किससे? x प्लस 1 से। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये एक्स क्यूब है, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है? एक्स क्यूब। यहाँ कौन सी क्वांटिटी लिखी जाएगी मुझे पता नहीं है। यहाँ क्वांटिटी पता करने के लिए कि किससे मल्टीप्लाई कराएं, इसमें कि ये क्वांटिटी आ जाए। इसे में पता करने के लिए यहाँ क्या लिखा जाएगा? इसको पता करने के लिए एक मेरे पास उपाय है। देखिए, मुझे क्या लाना है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को बगल में मल्टीप्लाई करा लेंगे। एक्स क्यूब किससे? एक्स से। एक्स से 1x कैंसिल, बच गया एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसे कराएंगे? एक्स से। देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा। देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब एक्स से होगा, यहाँ ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब। अब इसी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे। देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्योंकि कोई चीज़ मल्टीप्लाई 1 से होता है तो सेम नंबर आता है। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ये भी होगा प्लस का। अब इसके बाद मेरा क्या टारगेट है? साइन चेंज करना है। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। इसके बाद ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल, 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो कितना बचेगा? देखिए पता करते हैं अभी। 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर। कितना बच गया? प्लस का 3x प्लस का 1। अब मेरा टारगेट क्या लाना है? 2x स्क्वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे पता करने के लिए कि यहाँ क्या लिखा जाएगा कि ये क्वांटिटी आ जाए इसमें मल्टीप्लाई कराने। इसे में पता करने के लिए ये नंबर को हम लिख लेंगे बगल में। कितना? 2x स्क्वायर डिवाइड करा देंगे x से। देखिए क्या आता है, x से 1x कैंसिल, बच गया 2x। यहाँ लिख देंगे प्लस का 2x। अब 2x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे। देखिए क्या आता है, 2x का मल्टीप्लाई जब x से कराएंगे तो हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई x, हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। अभी 2x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, 2x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हो गया ना।
2x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो कितना हो गया 2x²। अब 2x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, देखिए कितना आता है 2x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो सेम नंबर आएगा, क्योंकि कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है 2x। यहाँ लिख देंगे प्लस का 2x। इसके बाद मेरा क्या टारगेट है, साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, साथ में क्या है x, x उतार देंगे, फिर प्लस का 1। और मेरा टारगेट कितना लाना 1x, तो इसको हम बगल में मल्टीप्लाई करा लेंगे, 1x से किससे डिवाइड कर देंगे x से, x से 1x कैंसिल, बच गया 1। तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 1। अब 1 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे, देखिए कितना आता है, 1 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो वही नंबर आता है, मल्टीप्लाई 1 में होता है तो हो जाएगा x, 1x हो जाएगा ना। देखिए x मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो जाएगा 1x, तो यहाँ लिख देंगे 1x। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, देखिए कितना आता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 ही होगा, 1 1 जा 1, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 1, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो हो जाएगा प्लस का 1। अब इसके बाद मेरा टारगेट क्या है, साइन चेंज करना, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना बच गया 0। आपका क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकेंड वन, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, किससे, ये क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए यहाँ पे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 1/2 को, ठीक, ये ना x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 1/2 से, ठीक, x³ बगल में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि यहाँ कौन सी क्वांटिटी लिखी जाएगी कि इसमें x में मल्टीप्लाई हो तो x³ हो जाए। तो इसको हमको पता करने के लिए एक उपाय है, x से डिवाइड कर देंगे, x से 1x कैंसिल, यहाँ बच गया x², यहाँ हो गया x²। तो यहाँ हमें पता चलेगा क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा x²। अब x² का मल्टीप्लाई x में कराएंगे, देखिए कितना आता है, अब x² का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो हो जाएगा x³, तो यहाँ लिख देंगे x³। अब x² का मल्टीप्लाई -1/2 में कराएंगे, x² का मल्टीप्लाई -1/2 में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का x² अपॉन 2, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का x² अपॉन 2, क्योंकि 1 को लिखते नहीं हैं, 1 छिपा रहता है यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद मेरा टारगेट क्या है, साइन चेंज करना है, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 6 1 7x² अपॉन 2। अब मेरा टारगेट क्या लाना है, 7x² अपॉन 2, कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी लिखे, इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कराने पर 7x² अपॉन 2 आ जाए। इसको पता करने के लिए मेरे पास एक उपाय है कि बगल में मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे, यहाँ बगल में मल्टीप्लाई करके पता करेंगे भी, 7x² अपॉन 2 से डिवाइड करा देंगे x से, x से 1x कैंसिल, यहाँ बच गया 7x अपॉन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 7x अपॉन 2, ठीक, 7x अपॉन 2। अब 7x अपॉन 2 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे, ठीक, ये ऊपर वाला उतार दे रहे हैं,
अब 7x/2 का मल्टीप्लाई जब x से कराएंगे तो देखिए कितना आता है, 7x/2 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो हो जाएगा 7x² 2 की x के नीचे 1 छिपा हुआ है, 2 1 जा 2, ये हो गया 7 हो गया, x में मल्टीप्लाई x होगा तो x² हो जाएगा, 7x²/2 ये हो जाएगा प्लस का 7x² अपॉन 2। अब 7x का मल्टीप्लाई 7x/2 का मल्टीप्लाई -1/2 में होगा, देखिए कितना आता है, 7x/2 का मल्टीप्लाई -1/2 से होगा, 7 1 जा 7, साथ में क्या है x, साइन किसका है प्लस माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक, समझ में आ गया। देखिए 7 1 जा 7, साथ में क्या है x, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का, तो माइनस हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ होगा -7x², -7x/4, यहाँ लिख देंगे -7x/4। अब मेरा टारगेट क्या है, साइन चेंज करना, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 19/4 x + 1। अब मेरा टारगेट कितना लाना है, 19/4 x लाना। यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी लिखें कि इसमें मल्टीप्लाई कराने पर 19/4 x आ जाती है। इसको पता करने के लिए एक ट्रिक है ना आपके पास, जो बताए थे पहले करते आ रहे हैं आप, उसको लिख लीजिए, 19/4 साथ में क्या है x, डिवाइड करा दीजिए, x से x कैंसिल, बच गया 19/4, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस का, ये प्लस का ही है ना 19/4, यहाँ लिख देंगे प्लस 19/4। अब 19/4 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो देखिए कितना आता है, 19/4 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो हो जाएगा 19x/4, क्योंकि नीचे 1 छिपा हुआ है तो होगा 19x/4, तो लिख देंगे 19/4 साथ में x। अब 19/4 का मल्टीप्लाई -1/2 में कराएंगे, देखिए कितना है 19/4 है ना, यहाँ देखिए 19/4 मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, -1/2 में, ठीक ना, 19/4 का मल्टीप्लाई -1/2 में करा देंगे, -1/2 में, 19 1 जा 19, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस का चिन्ह लगेगी, क्या हो जाएगा -19/8, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27/8, ये मेरा रिमाइंडर हो गया, यही मेरा आंसर भी हो गया। हेलो स्टूडेंट, आपका ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई x + 1 x - 1/2। ये पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे x, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है x वाला, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है x, अब यहाँ कौन सी क्वांटिटी लिखें कि
यहाँ कौन सी क्वांटिटी लिखेगी, इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये क्वांटिटी आ जाए। इसको पता करने के लिए इसके पास मेरे पास एक उपाय है, देखिए एक्स क्यूब अपॉन क्या करा दीजिए एक्स, तो पता चल जाएगा क्या लिखाएगा। एक्स से 1x कैंसिल, बच गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपको लिखाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से करा दीजिए, देखिए कितना आता है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से करा देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए एक्स क्यूब। अब मैं हमारा टारगेट क्या है, साइन चेंज करना, प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। अब इसको उतार देंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मेरा टारगेट क्या है, 3x स्क्वायर लाना। अब यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करा लेंगे, डिवाइड करा देंगे कि वहाँ क्या लिखाएगा, x से 1x कैंसिल, क्या बच गया 3x। यहाँ लिख देंगे प्लस का 3x। अब 3x का मल्टीप्लाई x में करा देंगे, देखिए कितना आता है। 3x का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर। इसके बाद मेरा टारगेट क्या है, साइन चेंज करना, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया 3x प्लस 1। अब मेरा टारगेट क्या लाना, 3x। तो देखिए 3x को डिवाइड कर दीजिए किससे, x से। x से 1x कैंसिल, बच गया 3 प्लस का, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस का 3। अब 3 का मल्टीप्लाई x से करा दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई x से करा दीजिए तो हो जाएगा 3x। तो यहाँ हो जाएगा 3x। अब मेरा टारगेट क्या है, साइन चेंज करना, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया प्लस का 1। तो प्लस लिखेंगे नहीं, यही मेरा रिमाइंडर हो गया, ये मेरा आंसर है। आपका क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस पाई। ये जो 3 पार्ट है इसको हम पढ़ लिए हैं, अब इसको पढ़ेंगे एक्स प्लस पाई। ये है एक्स प्लस पाई, फोर्थ क्वेश्चन था ना। एक्स प्लस पाई, मेरा टारगेट कितना लाना है, एक्स क्यूब। इसको बगल मल्टीप्लाई करा लीजिए, एक्स क्यूब से एक्स को, एक्स से एक्स कैंसिल, बच गया एक्स स्क्वायर। एक्स से 1x कैंसिल, बच गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से करा देंगे, देखिए कितना आता है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पाई से कराएंगे, देखिए कितना आता है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पाई से कराएंगे तो हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर प्लस का पाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद मेरा टारगेट कितना है, साइन चेंज करना, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसिल। अब इसको देखिए सॉल्व करके नहीं लिखेंगे, इसको इसी तरह लिख रहे हैं 3 माइनस पाई, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। अब नंबर बता देंगे प्लस 3x प्लस 1। अब मेरा टारगेट कितना लाना, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। इसको बगल मल्टीप्लाई कर ला देंगे, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड करा देंगे एक्स से। एक्स से 1x कैंसिल, कितना बच गया 3 माइनस पाई और एक्स। यहाँ लिख देंगे प्लस का 3 माइनस पाई, साथ में क्या है एक्स। अब 3 माइनस पाई एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा, देखिए कितना आता है 3 माइनस पाई एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा, 3 माइनस पाई एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा
तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। अब 3 माइनस पाई एक्स का मल्टीप्लाई पाई से करा देंगे, देखिए कितना आता है। यह 3 माइनस पाई एक्स का मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, पाई से, तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, साथ में क्या है एक्स, यहाँ लिख देंगे प्लस का 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर साथ में एक्स। अब मेरा टारगेट क्या है, साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल, कितना बच गया, इसको सॉल्व करके नहीं लिखेंगे, देखिए इस तरह लिख रहे हैं 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है एक्स, कितना बच गया प्लस का 1। अब क्या यहाँ क्या लिखें कि इसमें मल्टीप्लाई कराने पर एक्स में ये क्वांटिटी आ जाए, तो इसको पता करने के लिए हमको बगल में मल्टीप्लाई कराना होगा, तो इसको लिख लेंगे 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ठीक, एक्स से 1x कैंसिल, ये बच गया 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे प्लस 3, कितना है देखिए 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ठीक। अब 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब एक्स से कराएंगे तो देखिए कितना आता है 3 माइनस 3 पाई पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब एक्स से कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, साथ में क्या है, इसमें एक्स मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे तो एक्स हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई पाई से करा देंगे, ये जो है 3 माइनस पाई 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, तो देखिए कितना आता है 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई से करा देंगे, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, ठीक, यहाँ लिख देंगे प्लस का 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, देखिए यहाँ लिख दिया ना 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, ठीक। इसके बाद मेरा टारगेट क्या है, साइन चेंज करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ कितना बच गया 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, ठीक, प्लस का 1, ठीक। अब जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे
3 पाई का, तो ये सारी साइन चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस का 3 पाई प्लस का 3 पाई स्क्वायर प्लस का पाई क्यूब माइनस का 1। अब ये जो 1 है जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो सारी से फिर चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा, इसको अल्फ़ाबेट में लिख दीजिए, माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। यही आपका रिमाइंडर हो गया, यही आपका आंसर भी हो गया। हेलो बच्चों, मैं अभिनव हूँ। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। चलो जल्दी से वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स एक्स प्लस पाई। ये हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इसमें देखेंगे 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। इससे आप 5 प्लस 2x को जोड़ेंगे तो भी 7x होगा, और 2x प्लस 5 को भी जोड़ेंगे तो 7x होगा। चाहे आप 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो भी 5 होगा, चाहे 3 प्लस 2 करके जोड़ेंगे तो भी 5 होगा। तो अब यहाँ पे हम 2x चाहे 5 प्लस 2x लिखे, चाहे 2x प्लस 5 लिखें, तो इस बात एक ही है। इसे हम लिख देंगे 2x प्लस 5, नंबर को उलट देंगे। मेरा टारगेट कितना लाना है, एक्स क्यूब से यहाँ क्वांटिटी कौन सी लिखी जाएगी हमें पता नहीं है, तो इसे पता करने के लिए ट्रिक एक है ना कि एक्स क्यूब को बगल में लिख लीजिए, एक्स क्यूब डिवाइड करा दीजिए 2x से, x से 1x कैंसिल, कितना बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। देखिए x से 1x कैंसिल, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 2x में कराइए, देखिए कितना आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 2x से कराइए, एक्स 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया एक्स क्यूब, तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 5 से कराइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 5 से कराइए, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ 1 है तो 5 1 जा 5, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे 1 छिपा हुआ है, 2 1 जा 2, ये हो गया 5x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 5x स्क्वायर अपॉन 2। इसके अंदर टारगेट क्या है, साइन चेंज करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 6 में से 5 जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस 1। अब मेरा टारगेट कितना लाना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको साइड मल्टीप्लाई करा लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड करा देंगे 2x से, 2x से, ठीक। इसको देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, इसको ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो यहाँ लिख दीजिए प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 4x का मल्टीप्लाई 2x में कराइए, देखिए कितना आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4x मल्टीप्लाई करा दीजिए 2x से, ठीक। 2 2 जा 4, x से x कैंसिल, कितना बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का मल्टीप्लाई 5 से करा दीजिए, देखिए कितना आता है,
एक्स स्क्वायर अपॉन 4x मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 से, तो हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 4x, हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 4x। इसके बाद मेरा टारगेट क्या है, साइन चेंज करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12, 12 में से 5 माइनस लेस करेंगे कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का 1, ठीक। अब मेरा टारगेट कितना लाना है, 7x स्क्वायर अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे 2x से, 7x स्क्वायर अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे 2x से, x से 1x कैंसिल, 7x अपॉन 8 हो जाएगा, 7x अपॉन 8, देखिए 7x अपॉन 8 हो गया ना। अब 7x अपॉन 8 का मल्टीप्लाई 2x में कराइए, देखिए कितना आता है, 7x अपॉन 8 का मल्टीप्लाई 2x में कराइए तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, अब हो जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ हो जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन 4। अब इसी 7x अपॉन 8 का मल्टीप्लाई 5 में करा दीजिए, 7x अपॉन 8 का मल्टीप्लाई 5 में करा दीजिए, तो हो जाएगा 5 7 जा 35, 8 1 जा 8, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो ये हो जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है x, हो जाएगा 35 अपॉन 8 प्लस का 35 अपॉन 8। मेरा टारगेट क्या है, साइन चेंज करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 में से 35 लेस कर देंगे कितना बचेगा, माइनस कर देंगे तो 27 अपॉन 8 माइनस का, यही आपका रिमाइंडर बच गया, यही आपका आंसर भी हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।